हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अतुल शर्मा। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वो है कि आरआरबी पीओ मेंस में और आईपीएस क्लर्क मेंस में आपको क्वांट का सेक्शन एग्जाम में क्वांट का सेक्शन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखो क्या होता है कि क्वांट का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वांट आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। क्योंकि अब देखो, अगर आप क्वांट अच्छा करोगे तो काफ़ी लोग क्वांट अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ आपको एक एज मिल जाती है। तो आप अगर जितना अच्छा करोगे क्वांट, उतना आपको एडवांटेज रहेगा। अब कैसे अच्छा करना है, देखो अटेम्प्ट करना पेपर भी एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, काफ़ी लोग अटेम्प्ट करते हैं लेकिन इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कारण गलत क्वेश्चन चुन लेते हैं कई बार। ठीक है, गलत क्वेश्चनों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। वो हमें नहीं करना है और वो कैसे करना है वो आज हम बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहली बात तो ये समझो कि आरआरबी पीओ मेंस की अगर स्पेसिफिकली बात करूँगा तो आप ये देखो कि उसमें 5 से 7 क्वेश्चन तो पक्का आपके आएंगे स्पीड मैथ्स के जो आने वाले हैं। अब वो स्पीड मैथ्स आपका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, या आपका नंबर सीरीज हो सकता है, या आपका रॉन्ग नंबर सीरीज हो सकता है, या आपका क्वाड्रेटिक हो सकता है। ठीक है, अब अगर आपको वो क्वेश्चन दिख गए, ठीक है, अब देखने आपको ही है, आप 40 में जल्दी छांट लोगे कहाँ है वो क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर है वो क्वेश्चन, हार्डली आपको 15-20 सेकंड में पता लग जाएगा कि है कि नहीं है। अगर हैं तो आपको 5 क्वेश्चन सबसे पहले वो ही करने हैं और किसी की तरफ देखना भी नहीं। अगर हो सकता है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो तो आप उसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर वो मिसिंग नंबर है, वो क्वाड्रेटिक है, वो सिंप्लीफिकेशन है, तो आप 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा दो। मैं मानता हूँ कि 3 से 4 मिनट, अगर मुश्किल है तो 3 से 4 मिनट में वो सारा खत्म हो जाएगा। तो आप खुद सोचो, आप 3 से 4 मिनट 5 क्वेश्चन आपके हो गए। काफ़ी लोगों के आरबी क्लर्क में 20, 22, 27 क्वेश्चन हो रहे थे, 5 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं 4 मिनट के अंदर। ठीक है, अब जब इतना कर दोगे ना आप तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद शुरू होता है मेन खेल, क्योंकि यहीं से लोग फंसना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको पता होता है सिंप्लीफिकेशन करना तो लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, देखो आप एग्जाम में बिल्कुल वापस आओ, स्टार्टिंग पे जाओ एकदम, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब वहाँ आप एक चीज़ कोशिश करो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, आप 5-7 सेकंड लो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आप खुद एक सोचो, एक फीलिंग आती है अंदर, उस फीलिंग को समझना पहले तो, कि एक फीलिंग आती है जिससे आपको पता लगता है कि आपका ये सवाल होने वाला है या नहीं। पॉइंट नंबर 1, आपको एक फीलिंग आती है कि आपको पता है ये सवाल होने वाला है या नहीं। और वो फीलिंग कैसे आती है ये समझो, आपको फीलिंग आती है कि आपने ऐसा सवाल पहले कभी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, क्या ये सवाल आपके लिए बिल्कुल नया है, क्या ये सवाल आप करोगे आपको टाइम लग सकता है, क्या ये सवाल फंस सकता है आपका, क्या ये फीलिंग आ रही है आपके अंदर। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है तो आप उस सवाल को छोड़ दो, आप आगे बढ़ जाओ। ऐसा क्यों, देखो क्या होता है कि आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम लो, कोई भी एग्ज़ाम लो दुनिया का, उसमें से 40 से 50% सवाल ऐसे होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं, लिटरली बहुत आसान होते हैं। और बैंक एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोग गलत क्वेश्चन की सिलेक्शन करके हम लोग फंस जाते हैं और अपना टाइम सारा वेस्ट कर देते हैं उन क्वेश्चन पे जो हमसे पूरे नहीं है, उन पर टाइम लगना था। हमें वो चीज़ नहीं करनी है। तो आप उस फीलिंग को पकड़ो, मॉक में उस फीलिंग को पकड़ लो कि आपको पता लगता है क्वेश्चन मुझसे नहीं होने वाला, मतलब होने सारे क्वेश्चन है आपसे, मैं गारंटी देता हूँ होने सारे क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन मुझसे टाइम लेगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कभी किया नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करो, मैं इतना कहता हूँ। ठीक है जी, आप ऐसे करते रहो। आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है, आप अटेम्प्ट करो। तीसरा पढ़ा, नहीं आता, छोड़ो, आगे चलो चौथा पे। ऐसे आप 10-12 क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन आप जल्दी कर लोगे। तो इससे क्या होगा, आपके 15-17 सवाल हो जाएंगे ऑलरेडी। और फिर देखना आपको कॉन्फिडेंस कितना लेवल अप हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप 15-17 सवाल कर चुके हो ऑलरेडी, और वो भी आप लगभग 12-13 मिनट में कर लोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपके पास अभी भी मतलब बहुत एम्पल ऑफ टाइम बच जाता है जिसमें आप बाकी सवाल कर सकते हो। तो जब इतना सवाल कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो सवाल चुन चुन के ख़त्म करो जो आपको बहुत आसान लगते हैं, या आप में जिनका बहुत मास्टरी कर रखी है, आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होंगे जिनमें आप बहुत अच्छे होंगे, वो सवाल पहले करो, है ना, समझे। जैसे अगर मेरे को मान लो कुछ अच्छा लगता है, मैंने प्रॉफिट लॉस मुझे अच्छा लगता है, तो सबसे पहले वो प्रॉफिट लॉस को पढ़ के उसको पे लूँगा। ठीक है, अब देखो इतने सवाल हो गए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, डीआई की। डीआई आपको बना सकता है, डीआई आपको फंसा सकता है। डीआई आपको बना सकता है, डीआई आपको फंसा सकता है। ये कैसे पता लगेगा, देखो आप चल रहे हो, क्वेश्चन पढ़ा मैंने, 5 क्वेश्चन कर लिए, 6ठा क्वेश्चन मेरे पास डीआई आ गया। डीआई आपके पास जनरली 5 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने वो डीआई को क्या करना है, उसको डिकोड करना है। डीआई में कुछ भी नहीं होता, डीआई में परसेंटेज रेशियो लगता है, बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन डीआई का मेन खेल होता है डीआई को डिकोड करना। अगर तो आप डीआई को डिकोड कर लोगे तो आपके 5-6 सवाल फ्री के मिलेंगे, आपको मुफ्त के मिलेंगे। ठीक है, आपको 5-6 सवाल में कुछ भी मेहनत नहीं करनी, आपको एक बार मेहनत करनी है 2-3 मिनट के लिए बस। ठीक है, अब वो डिकोड कैसे कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ो डीआई का, उसको 1-2 मिनट पढ़ो, 1 मिनट पढ़ो उसको क्वेश्चन को। अगर तो आपको लग रहा है कि आप उस डीआई को सॉल्व कर सकते हो, आपको डिकोड करना आ गया सवाल को, तो उसको झट से कर दो, बिना टाइम वेस्ट कर उसको कर दो। ठीक है,
और उसी टाइम उसका आंसर निकालो। क्योंकि आप ये नहीं करते, काफ़ी लोग कह रहे हैं, मेरे को कमेंट आया था कि ऐसा करते हैं कि मार्क फॉर रिव्यू रख लेते हैं, उनको बाद में करेंगे, पढ़ते जाते क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लगेंगे बाद में कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप मार्क फॉर रिव्यू वाले में क्या होता है कि आप पढ़ते हो, फिर आप दोबारा आते हो उस क्वेश्चन पे, फिर आप दोबारा पढ़ते हो, तो टाइम वेस्ट होता है डबल। तो इसलिए अगर आपको जो पढ़ के पहली बार में क्वेश्चन लगता है कि आप कर सकते हो, उसको उसी टाइम खत्म कर दो। ठीक है, अब आपने DI पढ़ा, आपको लगता है कि आप डिकोड कर सकते हो, तो आप उसको उसी टाइम निपटाओ, आपके 5-6 सवाल आपकी जेब में आ जाएंगे। और DI जो अब आपको नहीं लगता है, मान लो आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तो उसको छोड़ो, अगली DI देखो, है ना, उसको छोड़ो, अगली DI देखो। जो सबसे आसान DI आपको लग रही है, जैसी DI आपने पहले की हुई है, वही आप स्टार्ट करो। ठीक है, इसमें भी पैटर्न है, क्योंकि देखो यार, अब एक सवाल मुझे आया था, एक कमेंट आया थोड़ी देर पहले कि RRB क्लर्क मेंस में क्या हुआ था, एक DI आई थी Z-20 करके ऐसे DI आई थी। तो काफ़ी लोगों ने कहा मुझे समझ नहीं आया भैया कि Z क्या था वहाँ पर। उसका मतलब समझ रहे क्यों नहीं समझ आया आपको? क्योंकि आपने उस तरह की DI कभी की नहीं, और आपने पक्का 1-2 मिनट ये सोच के बर्बाद कर दिया कि Z क्या है, आखिर किया होगा ना पक्का। और जबकि ऐसा नहीं करना था। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि Z क्या है, तो आप छोड़ दो ना यार। इसका मतलब आपको सवाल नहीं आएगा कि आप DI डिकोड नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप DI डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आप DI नहीं सॉल्व कर सकते। वो DI आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है आपके 10-15 मिनट लग जाए उसमें। ठीक है, वो सिंपल सा सवाल था कि सम जो होते हैं सारे परसेंटेज के, भाई टोटल परसेंट को सम करोगे, जब 100 आता है, 100% सबका परसेंट का सम होता है, और अगर वो नहीं पकड़ पाए उसमें, तो ख़त्म है काम। और ऐसे सवाल बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, DI में, मॉक्स में मिल जाएंगे, एक गाइडली की PDF थी, उसमें भी मिल जाएंगे सवाल आपको। इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की ऐसे DI की, तो आप सवाल को नहीं कर पाओगे। तो फंडा वही है बार बार कि जो सवाल आपने कर रखे हैं, जो सवाल आपने देख रखे हैं पहले, उन सवाल को पहले करो। जो सवाल आपने कभी नहीं देखे लाइफ में, जिन सवाल में आपको टाइम लगा है, जिन सवाल आपको सोचने का टाइम लग रहा है, सोचने में टाइम लग रहा है, उन सवाल को बिल्कुल लास्ट में करो। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो आप, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप 20 से 22 सवाल बहुत आसानी से बना लोगे। मतलब 30 मिनट में आप 24 सवाल तक आराम से बना सकते हो, 24 से 25 गारंटी के साथ बना सकते हो। ठीक है, और जब फिर आप 30 मिनट में ख़त्म करते हो और आपके पास लास्ट में कुछ टाइम बच जाता है, ठीक है, तो 3-4 सवाल और कर लेना अगर होते हैं तो। अगर नहीं बचता, आपको लगता है कि आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, तो आप रीजनिंग में टाइम लगा देना, वो 7-8-10 मिनट जो बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है कि आपको वो सवाल अटैम्प्ट करने हैं जो आपके मेन हैं, आपकी स्ट्रेंथ जो है, जो आपको लगता है कि आपने पहले कभी देखे हुए, आपने पहले कभी किए हैं, आपको सिर्फ वही सवाल छेड़ने, आपको उनको अलावा सवाल छेड़ने नहीं। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखो। ये बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में 50% सवाल ऐसे होंगे जो कि आसान होंगे, लेकिन हम मुश्किल सवाल चुन लेते हैं और वो सवाल हमारा एग्ज़ाम ख़राब कर देते हैं। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट बताता हूँ बस, कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सवाल शुरू करते हैं, लगता है कैलकुलेटिव है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। देखो, आपने सवाल शुरू करा, 1 मिनट बर्बाद कर दिया आपने। अगर तो आप सही ट्रैक पे हो, तो अगले 15-20-30 सेकंड में उसका आंसर निकलने वाला है। ठीक है जी, अगर आप गलत ट्रैक पे, तो हो गया क्वेश्चन खराब। लेकिन अगर आप सही ट्रैक पर हो, आपने 1.5 मिनट 1 मिनट दे दिया उस क्वेश्चन को, आप छोड़कर आगे बढ़ोगे, आप दोबारा वापस आओगे, फिर 1 मिनट बर्बाद करोगे इस क्वेश्चन पे यार, उससे ज़्यादा टाइम बर्बाद करोगे, या नहीं भी आओगे तो आपको 1 मिनट खराब हो जाएगा यार। अगर आपको लगता है कि आप सही ट्रैक पे हो, अगले 15-20-30 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो, तो कभी भी उससे भागना नहीं है ना। हो सकता है कि आपने DI चूज़ करा, आपका DI लेंथी आ गया, फिर आप DI छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, 2 मिनट खराब करके। कभी नहीं करना ऐसा। अगर आपने DI चूज़ करा, आपका DI लेंथी है, आपका DI टफ है, कोई चक्कर नहीं है, आपने DI को डिकोड कर लिया है, आप सॉल्व करोगे उसको। आपने DI डिकोड कर लिया, आप सॉल्व करोगे, आपके सॉल्व होने वाला है। हो सकता है उसके बाद जो सवाल है वो सॉल्व ही ना होने वाले हो, आप उन सवालों पे जाओगे, आप देखोगे सवाल, अपना दिमाग खराब करोगे, खत्म का। तो जहाँ आपने देखा कि मेरे से हो रहा है, टाइम लग रहा है हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं, आपने टाइम ऑलरेडी दे दिया है, थोड़ा सा और दे दो यार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना है एग्जाम में बिल्कुल कि भैया आपने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको दिखते हैं कि आपको आते हैं, आपने पहले से किए हैं। यही सबसे बड़ा रामबाण है, और यही आपकी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 25 से ऊपर तो मोस्ट डेफिनेटली, मतलब आप श्योर हूँ कि मैं आप करके आप आओगे 25 से ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, आप 30 भी कर सकते हो अगर आप स्पीड बना के रखोगे और आप अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे तो। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे जल्दी वीडियो, जब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय।